नमस्कार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई अक्टूबर महीने की शुरुआत में देश के गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस वार्ता के दौरे को लेकर सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह अपने इस दौरे को लेकर राजौरी और उत्तरी कश्मीर में रैलियों को संबोधित करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था और विकास का जायजा भी लेने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा की कश्मीर इकाई के इंचार्ज और साथ ही पूर्व मंत्री सुनीला शर्मा की अगर बात करें तो वहीं पर उन्होंने आज कहा है कि श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री के दौरे की जानकारी दी। और वहीं पर राजौरी में भी पूर्व एमएलसी विभोद गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करके अमित शाह के कार्यक्रम के बारे में बताया। भूमिका में ही दिया सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए और आम जनमानस के साथ, आम जनता के साथ रूबरू होने के लिए, प्रत्यक्ष डायरेक्ट संवाद के लिए देश के आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 1 अक्टूबर को यहां पधार रहे हैं। और पार्टी कश्मीर यूनिट ने, कश्मीर इकाई ने एक फैसला लिया है कि पूरे कश्मीर से आम जनता का संवाद एक रैली के रूप में करेंगे, जो रैली बारामुल्ला में होगी। और इसी इकाई ने समय तथा स्थान भी तय किया है। 11 बजे बारामुल्ला के टाउन में ये रैली होने जा रही है। चाहे पहाड़ी समाज के लोगों की हम बात करें, चाहे गुर्जर समाज लोगों की बात करें, चाहे ओबीसी समाज के लोगों की बात करें, सबके अंदर एक इस समय खुशी की लहर है कि इतने ताकतवर होम मिनिस्टर पटेल जी के बाद इस देश के अंदर अगर कोई ताकतवर होम मिनिस्टर आए हैं तो माननीय अमित शाह जी आए हैं। वो राजौरी आ रहे हैं, राजौरी पलकें बिछाकर उनका इंतजार कर रहा है। राजौरी और पुंछ पुष्पों से उनका स्वागत करेगा। और ये लग रहा है कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग उनकी रैली में आने वाले हैं। ये रैली 3 बजे हम सब लोग न्यू बस अड्डे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वही स्थान हमारा फाइनल हो जाएगा। न्यू बस अड्डा जो सलानी के पास है, वही स्थान जो है वो, उसमें लगता है मुझे कि वो फाइनल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन भी आ रही है और क्योंकि वो सेंट्रल प्लेस है। आज पुंछ में आज सुबह से फोन आ रहे हैं, मेंढर से फोन आ रहे हैं, सुरनकोट मैं कहूँ बखलियात से कितने फोन सुबह के आए हैं कि हम इतनी गाड़ियां लेके आ रहे हैं, हम इतनी गाड़ियां लेके आ रहे हैं। एक बड़ा जन समूह जो है, सैलाब जो है, वो देखने को मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजौरी दौरे को लेकर पहाड़ी समुदाय के लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस दौरे को लेकर पहाड़ी समुदाय द्वारा सुरनकोट में आज एक बैठक की गई, जिसकी अगुवाई पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी ने की। इस अवसर पर अल्ताफ बुखारी ने पहाड़ी समुदाय के लोगों को में भारी संख्या में केंद्रीय गृह मंत्री की रैली में भाग लेने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ी समुदाय के लोगों में एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध करने वाले की भी बड़ी निंदा की। एक ही मकसद है कि कल हमारा मुफ्त हमारा मुरब्बी, वो शक्ल जिसने हमारे पहाड़ी को एक शक्ल दी है, वो 1 तारीख को राजौरी तशरीफ ला रहे हैं। जितने भी पहाड़ी हैं हम सब ने वहाँ जाना है, उसको वेलकम करना है। इसीलिए मैंने आज ये मीटिंग की है। कल भी एक मीटिंग और रखी है। कल उसमें भी यही फैसला होगा, कमेटियाँ कंप्यूट की जाएंगी। वो गांव-गांव जाकर अपने वर्कर्स को, साथियों को निकालेंगे और 1 तारीख को जलसा में जाके अपनी जलसे की रौनक बढ़ाएंगे। हमें बस फिक्र नहीं होना, हमारे साथ किसी ने अच्छा काम किया, हमें उसका एहसान मानना है और हमें यकम को जाना। हमने ये 45 वर्ष की लड़ाई लड़ी है और इंशाल्लाह इन ऑल रिस्पेक्ट हमारा केस मुकम्मल है, दिल्ली में है और इंशाल्लाह तकरीबन हो चुका है। बात करो, मैं या मेरी कौम के किसी एक आदमी का बता दो
अगर उसने कोई बात की है तो हम उसको कौम से निकाल देंगे। अगर आपके खिलाफ कोई बोलता है तो वो उससे बात करो ना। और उनकी सादगी, उनकी जहालत की इंतहा है ये। तो जब उनको मिलना था या जब उनको मिलना था तो हमने सरदार की बाजी लगाई, उनकी मदद की, और जब उनको मिला तो हम गले लगाया, उनको खुशी हुई। आज उनसे बदतर जिन लोगों की हालत है, आगे लग रहे हैं हमारे लोगों को, MA PhD करके वो भीख मांग रहे हैं। अगर उनको कुछ मिलने जा रहा है तो उन्हें खुश होना चाहिए था। आज यक रोज़ा पहाड़ी कन्वेंशन जो है मोहतरम हमारे कबीले के सरदार मुश्ताक बहारी साहब की सदारत में यहाँ बंगलो सुरन कोर्ट में मुनक़्क़द की गई, जिसका जो मुनक़्क़द करने का जो रीज़न है वो यही है कि हमें 1 तारीख को जो हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी रजौरी के दौरे पर आ रहे हैं, तो उसमें हमने जो है वो और काफ़ी हमारे जो भी प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, हमारे पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ी ट्राइब के प्रोमिनेंट चेहरे हैं, सब पार्टिसिपेट किया, यूथ था, एल्डर्स थे, और सब ने ये यूनानिमसली यही रिजॉल्व किया कि 1 तारीख को हमने जो है बढ़ चढ़ के वहाँ पर अपनी शमूलियत करनी है। और हमारा टारगेट है कि सुरन कोर्ट से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जो है वो यहाँ से निकालेंगे। और उसमें यही है, जिस तरह बहारी साहब मोहतरम ने भी कहा कि प्राइवेट जो आपकी अपनी गाड़ियाँ हैं जो, या हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लगेगा, तो उसमें हम कोशिश करेंगे। और मैं यही कहूँगा, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे लोग कॉलेजेस में हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में हैं, चाहे हमारी बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हमारे व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, कि जितने भी पहाड़ी लोग हैं उस दिन वो अपने स्कूल, कॉलेजेस, अपने इदारे, अपने जो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, अपना जितना भी काम का, चाहे सूझ का महीना है, वो सब छोड़ छाड़ के जो है जलसे को जो जितना भी हो सके इसे कामयाब बनाएं। और एसटी स्टेटस की जो जंग है वो भी आज एक बड़े डिसाइसिव और कंक्लूजन पर है। तो मुझे लगता है कि वो जो फैसला है और वो जो हमारी जंग है वो भी किसी मुकाम पर बहुत जल्द पहुंच जाएगी। पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने आम आदमी पार्टी के बीच जो है अब 36 का आंकड़ा बन गया है। मनकोटिया ने आम आदमी पार्टी द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों का कोर्ट में जवाब देने का ऐलान किया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनकोटिया ने बताया कि आम आदमी पार्टी द्वारा उन पर लगाए गए तमाम आरोप आधारहीन है और जिसके लिए वह पार्टी पर जो है मनमानी का दावा कर उन्हें ठोकने जा रहे हैं। और वहीं पर प्राथमिक सदस्यता छीने जाने पर आम आदमी पार्टी ने भी दावे को भी अब मनकोटिया ने झूठ का पुलंदिया करार दिया है। देखिए, जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे उसको सेलिब्रेट करने से रोका गया और उसी दिन हमें निष्कासित किया गया, ये उसको लेके थी। और जिस तरीके से एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए, तो मैं एक मानहानि का दावा जिन्होंने एलिगेशन लगाए हैं उनके ऊपर करने जा रहा हूं। जो पार्टी एंटी एक्टिविटीज़ की बात कही है, तो मैं जम्मू उधमपुर के अंदर किस पार्टी के साथ पिछले हफ्ते 10 दिन से लड़ रहा हूं, ये सारी दुनिया जानती है। म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर जो हमारे लोगों ने बीजेपी के प्रेसिडेंट के खिलाफ वोट डाले हैं, तो ये कहते हैं कि आप तो उनसे मिले हो। इसी तरीके से उन्होंने प्राइमरी मेंबरशिप को लेके कहा कि आपने प्राइमरी मेंबरशिप जो है आपको निकाला है, जबकि मेरे पास उनकी प्राइमरी मेंबरशिप कभी थी नहीं। तो इस तरीके के एलिगेशन लगाए हैं जो बेसलेस हैं, जिसको लेके मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और मानहानि का केस इनके ऊपर दर्ज करने जा रहा हूं। मेरे पास मेंबरशिप ही नहीं थी उनकी, तो मैं रिजाइन क्या लिख के देता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे पास कोई पोस्ट नहीं थी, तो मैंने मेंटली तौर पर बता दिया, दिमागी तौर पर मैं आपकी पार्टी के साथ नहीं हूँ, तो मेरा रेजिग्नेशन हो गया। रेजिग्नेशन देता मैं अगर मेंबर होता, पार्टी का अहदेदार होता, मैं लिख के देता कि अहदेदारी छोड़ रहा हूँ, आपकी मेंबरशिप छोड़ रहा हूँ। ना मेरे पास मेंबरशिप है ना अहदेदारी है। तो मैंने उनको बता दिया था वर्बली कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, 15 दिन पहले बता दिया था, क्योंकि मुझे मेरे साथ झूठ बोले थे, कह रहे थे आपको प्रेसिडेंट बनाना है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाना है। तो मैंने कहा कि आप प्रोविंशियल प्रेसिडेंट की आपके कानून के अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट है, अगर है तो मैं बन जाता हूँ। उन्होंने मुझे बताया नहीं, और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ा है आम आदमी पार्टी का, उसमें प्रोविंशियल पोस्ट तो कहीं है नहीं है। तो इसलिए मुझे एक बार फिर से धोखा देना चाहते थे, मैं उनको धोखे में आना नहीं चाहता था। लेकिन आपने पीडीपी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर ताल्लुकात बनाने की जरूरत पर जो है बल दिया है। वहीं पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग में पत्रकारों के सवालों के जवाब में इमरान खान के इस बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क अगर मिलकर बैठकर अपने रिश्तों में खटास जो है वो दूर करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत देश की आवाम के लिए बेहतर होगा। और ऐसे में अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर मसले का हल चाहते हैं और साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, जो गुर्बत यहाँ हिंदुस्तान में है
और पाकिस्तान में है जो हम पैसा आर्मी के ऊपर खर्च करते हैं, बड़े बड़े जहाज के ऊपर खर्च करते हैं, हथियार खरीदने के लिए खर्च करते हैं, वो पैसा हम जो लोगों की भलाई के लिए खर्च कर सकते हैं। देखिए हमारा मुल्क इस वक्त हिंदुस्तान बांग्लादेश के पीछे चला गया जीडीपी में जी, और गुर्बत में पहले से भी ज़्यादा नीचे चला गया है कि करोड़ों लोग और गुर्बत में चले गए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। इसलिए मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की हालात भी बहुत ख़राब हैं, वहाँ सैलाब ने और तबाही मचाई हुई है। ऐसे में अगर दोनों मुल्क आपस में बैठ के, जैसे वाजपेयी के टाइम में हुआ था, मिल बैठ के जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालते हैं, तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि पूरे मुल्क और पूरे बरसगीर के लिए एक खुशखबरी होगी, एक खुश आइंदा कदम होगा। अखनूर में भारत पाकिस्तान सीमा के साथ सटे परगवाल इलाके में आज एक मोटरशेल मिलने से वहां सनसनी फैल गई। ये मोटरशेल जो है वो वहां पर रिहायशी इलाके के साथ सटे जंगल में एक पेड़ के नजदीक पाया गया और देखते ही देखते ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने इस बाबत सेना को सूचित किया, जिसने मौके पर पहुंचकर इस शेल को अपने कब्जे में ले लिया। नियमित करने और मिनिमम वेजर एक्ट के लाभ को देने और साथ ही बकाया मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर काम छोड़ हड़ताल पर के पीएचई डेली वेजर्स जम्मू में आज अपना धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रखे हुए हैं। और वहीं पर इन डेली वेजरों ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्रीय गृह मंत्री के राजौरी दौरे से पहले उनके हक में कोई फैसला ना किया गया तो जम्मू सूबे के तमाम जिलों में पीएचई डेली वेजर्स जो है वो गृह मंत्री की रैली में खलल डालने के लिए मौजूद हो जाएंगे। कि अमित शाह जी की रैली जो आप यहाँ पे जो राजौरी में होने वाली है, अगर हमारा मसला उनके आने से पहले हल नहीं किया गया, हमारे सारे जितने डेली वेजर जम्मू प्रोविंस के हैं वहाँ पे जाके सरकार का डटकर विरोध करेंगे। जो यहाँ पे मौजूदा सरकार है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, जो हमारे यहाँ पे बंधुआ मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, हम उनका डटकर विरोध कर देंगे। अगर ये हमारे हक में कोई फैसला लाते हैं अमित शाह जी के आने से पहले, तो हम उनके वहाँ पे इस सरकार का हम समर्थन करेंगे। ये अब गेंद सरकार के पाले में है। सरकार को सोचना है कि इन्होंने मसला हल करना है। जहाँ हमारे जो ये अमित शाह जी का दौरा है, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनकी रैली को खराब करना है, ये अब सरकार के हाथ में है। जय हिंद, जय भारत। जम्मू के बीसी रोड पर तैनात किए गए ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ स्थानीय दुकानदार, ऑटो चालक के साथ ही रेडी फड़ी वाले जो है वो लामबंद हो गए हैं। और वहीं पर इन लोगों ने आज भाजपा नेता युद्धवीर सेठी को साथ लेकर इस अधिकारी पर उन्हें प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस के इस अधिकारी ने हर किसी को परेशान करके रखा हुआ है, जिससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। वहीं पर उन्होंने चेतावनी दी है कि ट्रैफिक पुलिस महकमे में अगर जल्द ही इस अधिकारी को यहां से ट्रांसफर ना किया गया तो वो सड़क मार्ग कर जाम कर उन्हें पर मजबूर जो है वो हो जाएंगे। वहाँ सबके दुकानदार, ऑटो वाले, फड़ी वाले, रेडी वाले और जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, सबको इकट्ठा करके इसको हम बंद करेंगे। इस रोड को हम ब्लॉक करेंगे। आज सिर्फ हम चेतावनी दे रहे हैं और थापा जी को, एसएसपी को कहता सुधार लेना चाहिए, नहीं तो हम जितने भी यहाँ पे थापा जी के एरिया के अंदर जितने भी दुकानदार, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, फड़ी वाले आते हैं, इस रोड को हम 1000, 2000, 3000 लोग करके इससे ब्लॉक करेंगे। फिर देखेंगे एसएसपी साहब उसको पाल के रखा हुआ है, क्या कारण है? एसएसपी चाहिए कि उसको यहाँ से ट्रांसफर करे। जो पुलिस अफसर हैं वो लोगों के लिए सहायता के लिए होते हैं, ना कि उनको लूटने के लिए होते हैं। गरीब का खून चूसना, एक एक व्यक्ति यहाँ पर थापा को गाली निकाल रहा है। अब बस कर और ये बात याद रखना, जिस दिन डोगरियां की आवाज उठती है उस दिन आखिरी लड़ाई ऐसी लोग लड़के इतने रस्ते ब्लॉक करेंगे, फिर किस दी हिम्मत है हनु आके रोक ली। हर बंदे को यही तंग कर रहा है और एक ही अफसर है जो एसएसपी साहब को मिला, इसको बार बार यहाँ लगाया गया था, बार बार जहाँ लगा, और यहाँ भी ये गए हैं, वहाँ पर
वहाँ पर टकराव भी हुआ, पब्लिक का और थापा साहब का टकराव भी हुआ, और अब से भी है, किसी की कंप्लेन नहीं आती, इन्हीं की हर जगह कंप्लेन की होती है, हर जगह यही तंग की करते हैं लोगों। एक ही ऑफिसर है जो ईमानदार है, बाकी पूरे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट कोई ऑफिसर नहीं है काम करते, बाकी काम नहीं कर रहे हैं। जनता पार्टी ट्रांसफर पॉलिसी को वजूद में लाने और वेतन पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग को लेकर कश्मीर घाटी में तैनात किए गए मुलाजिमों ने जम्मू में आज लगातार 116वें दिन अपना प्रदर्शन किया। वहीं पर मुलाजिमों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी अभी तक ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। इसके अलावा उनका वेतन भी रोक दिया गया है, जिससे आने वाले त्योहार जो हैं उनके लिए फीके साबित हो सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी सुनवाई ना हुई तो आने वाले दिनों में वो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। सर, डिमांड आप हमारी एक ही है कि हमारे लिए एक सूटेबल कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, और उसके लिए जो है अलजी साहब ने जो है एक कमेटी का गठन भी किया था, और वहाँ पर यह भी लिख दिया गया था कि टाइम बाउंड पीरियड में ये कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 1.5 महीना होने के बावजूद भी आज तक वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई हुई है, और इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए और साथ में लागू होनी चाहिए। कि बहुत सारे मुलाजमीन की सैलरी जो है सरकार ने विदहोल्ड करके रखी हुई है, और हमारे आने वाले त्योहार, पवन त्योहार जैसे हमारे दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत, नवरात्रे, ये महानामी ये आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा हुई है, आगे भी होगी, और जो है इन त्योहारों पर हमारी सैलरी जो है वो बहाल होनी चाहिए। किसी भी मुलाजिम की सैलरी जो बंद नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार बंद करेगी तो समझो फिर ये प्रदर्शन जो है ये जन आंदोलन में जो है सामने आएगा। रियासी स्थित सलाल पावर स्टेशन द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में CICF की बात की जाए, CRPF और साथ ही इनके जवानों के अलावा NHPC के स्टाफ व आम लोगों ने रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कई अहम जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। वहीं पर सलाल पावर स्टेशन पर मुख्य सचिव सरकार व अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। NHPC के सौजन्य से मैं पहली बार अपने जीवन में रक्तदान कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रक्तदान करने से मैं किसी के जीवन को बचाने में सहयोग दे सकती हूँ। और मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ, रक्तदान देने से कोई भी कमजोरी नहीं होती। ये एक मिथ है कि हमें कमजोरी फील होगी, तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान दें। जम्मू कश्मीर में 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आयोजित किए जा रहे पोषण माह के तहत नगरोटा की पंचग्राही पंचायत में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों को पोषण के महत्व की जानकारी देने के साथ साथ मां के दूध की अहमियत को भी उजागर करते हुए कुपोषण के खिलाफ जंग में हर किसी से योगदान देने की अपील की गई। हाँ जी, जैसा कि आप जानते हैं हम 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह सेलिब्रेट कर रहे हैं। पोषण माह जो है ये 5 सूत्रों पे आधारित है, और आज का जो ये प्रोग्राम हमने पंचग्राही पंचायत में रखा था, इन 5 सूत्रों पे जो है वो जोर दिया गया और लोगों को अवेयरनेस दी गई। हमारे जितने भी यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो घर घर जाते हैं और पोषण के बारे में जो है लोगों को अवेयर करते हैं। आज अपने स्किट के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से और हेल्दी बेबी शो के माध्यम से, अन्नप्राशन के माध्यम से, गोद भराई के माध्यम से जो है हमने लोगों को समझाया कि सही पोषण का जो है वो क्या रोल रहता है, क्योंकि सही पोषण होगा तभी देश रोशन होगा। तो हमें जो पोषण अभियान को सफल बनाने में हमारे जो PRIs हैं उनका काफ़ी रोल रहता है। हमारे सरपंच साहब हमारे साथ हैं, उसके बाद हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट का रहता है, हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आयुष का बहुत अच्छा रोल रहता है, और सबसे ज़्यादा जो है वो है जन भागीदारी, क्योंकि हमें ये जो जन भागीदारी है इसको जन आंदोलन में बदलना है, ताकि घर घर ये संदेशा पहुँचाया जाए कि जो पोषण है, अगर सही पोषण होगा तो तभी हम जो है वो इस कुपोषण की लड़ाई से लड़ सकते हैं।
देश भर में आज एनएसएस का स्थापना दिवस जो है वो धूमधाम से मनाया गया और वहीं पर सुरनकोट के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी आज एक कार्यक्रम में आयोजन किया गया, वहीं पर जिसमें कॉलेज के एनएसएस यूनिट से विभिन्न गतिविधियों के जरिए स्थापना दिवस की खुशियां मनाई गई। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा स्थानों पर जो है वो एनएसएस यूनिट सामाजिक कार्यों में हमेशा ही आगे रहे हैं और समाज के उत्थान में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट के अंदर आज इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि नौजवानों के अंदर ऐसी खूबियां पैदा करना कि नौजवान अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, क्योंकि इसका जो स्लोगन है, जो मोटो है, वो नॉट मी बट यू, मैं नहीं बल्कि तुम। आज हमारे कॉलेज के इस प्रोग्राम में जैसे हमारे डॉक्टर खलीक सर जो हमारे इस प्रोग्राम के ऑफिसर हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है और इन्होंने नौजवानों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और हमारे एनएसएस की जो एनएसएस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हैं बाहर जाके बहुत सारी जगहों पर, ना ही अपने कॉलेज के अंदर बल्कि बहुत सारे विलेज के अंदर जाकर वहाँ पे लोगों की समस्या को हल करने की कोशिश की है। वहाँ पे जाके लोगों के साथ बातचीत की है, लोगों के साथ जैसे कोई पानी का मसला हुआ और चीज़ें हुई उनको बेहतर करने का सोचा। जम्मू श्रीनगर हाईवे के 4 लेनिंग के काम में बरती जा रही कोताही जो है वो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इस काम के लिए जिम्मेदार कंपनियों को प्रशासन के सख्त आदेश के बावजूद भी हाईवे से मलबा हटाकर उसे यातायात लायक बनाने के लिए तयशुदा समय का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आज 2 जिंदगियों पर बन आई। वहीं पर कंपनी जो है साफ तौर पर लापरवाही के कारण जो है आज एक गर्भवती महिला का 108 एम्बुलेंस में ही प्रसव करना पड़ा, लेकिन गनीमत ये रही कि जच्चा और साथ ही बच्चा जो है वो दोनों सही सलामत जिला अस्पताल पहुंचा दिए गए। जब वहाँ से हमें रेफर किया गया रामन के लिए, बोला कि डिलीवरी ये है नॉर्मल डिलीवरी। जब यहाँ पे पूछे मियार में तो यहाँ बहुत ही जाम था, 2 घंटे हो गए यहाँ पे हमें रोके हुए। तो ज़्यादा पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल होने लगा, तो फिर हमने अल्लाह के फजल से हमने डिलीवरी इसमें हमने करवा दिया। तो तब तक यहाँ की जो रेस्क्यू टीम जो थी वो तो वहाँ पे पहुँचे और यहाँ के मैडम, तो अल्लाह के फजल से हमें तब तक डिलीवरी होगी। सर हम यही बताना चाहेंगे कि हम जब करोल के पास पहुँचे तो सर आगे बहुत जाम था, लेकिन मेहरबानी आर्मी वालों की, जो हमारे आर्मी वाले थे बेचारे, उन्होंने आगे तो उन्होंने हटाई वहाँ से गाड़ियाँ। फिर आए, हम पहुँचे पेट्रोल पंप के पास, आगे बसें आ रही थी, लेकिन तब तक यहाँ से क्यूआरटी की टीम जो आई, उनकी सबसे बड़ी मेहरबानी है, वो आए और तब तक मतलब उससे पहले हमारी डिलीवरी होगी एम्बुलेंस में। और वहाँ पे ये डॉक्टर साहब जो हमारे सामने हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हाजिर थे, इन्होंने ही हमारी डिलीवरी करवाई, नहीं तो हम बहुत मजबूर थे, उधर हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन शुक्रिया है डॉक्टर साहब का। और फिर जब थोड़े आगे आए पसी से, सब लोगों ने साथ दिया और साथ में क्यूआरटी टीम जो आई। सोमवार 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ होने जा रहा है। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में स्थित माता के मंदिरों में नवरात्रों की तैयारियां जोरों पर हैं। कठुआ जिले के जसरोटा इलाके में स्थित मां काली के मंदिर में भी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और मंदिर की साफ सफाई के साथ साथ रंग रोगन का काम भी जोरों पर चल रहा है। जसरोटा महाकाली मंदिर में डेवलपमेंट कमेटी के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। नवरात्रों के दौरान मंदिर में लंगर की भी व्यवस्था के साथ साथ वहां पर हवन यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। वो हमने तैयारी बिल्कुल कंप्लीट रखी हुई है। जैसे हम नवरात्रों में कंप्लीट लंगर लगवाते हैं दिन और रात, जब भी कोई आएगा, कोई व्रत वाला होगा उसको भी मिलेगा, दूसरा भी जो प्रसाद है वो चलता रहता है दिन रात। जितने दिन नवरात्रा होगा, लास्ट रामनवमी को हमारा हवन होगा, उसमें जग होगा, लास्ट भंडारा होगा वो। तो दूसरी तरफ ये हमारा जो भी डेवलपमेंट का काम जैसे चल रहा है, वाइट वाश का चल रहा है, दूसरा लाइट का है, जब पानी का है, बिजली का है। जैसे डी साहब ने हमारी मीटिंग भी कुछ दिन पहले ली थी, तो उन्होंने भी कहा था उनकी तरफ से भी हमारे जो भी हमें ज़रूरत होती है, ज़रूरत के मुताबिक प्रशासन से हमें सब कुछ मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे सिक्योरिटी हो गई, जहाँ पर जो तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं वो हर साल की तरह, मतलब ये तो हर 6 महीने के बाद जब भी नवरात्रे आते हैं
तो ये तैयारियां हमें मतलब करनी ही होती हैं और तैयारी पूरी ज़ोर शोर से की जाती है, क्योंकि जनता जो है हमारे पास कम से कम भी 60-70 हज़ार 1 लाख अप्रॉक्सीमेटली लाख के करीब जो है श्रद्धालु जो हैं दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए ये मंगलवार और शनि और एतवार के 3 दिन तो ये नवरात्रों में बहुत ज़्यादा ही महत्व रखते हैं और 3 दिनों में ये जनता जो है सभी नवरात्रों से ज़्यादा होती है। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।